हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति की रत्नाकर क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करें। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति रत्नाकर क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीनिवास आचार्य की गौड़ देश की यात्रा का श्रवण कर रहे थे और हमने श्रवण किया था कि जो ग्रंथ ले जा रहे थे वितरण के लिए श्रीनिवास आचार्य श्यामानंद पंडित, श्यामानंद और नरोत्तम दास ठाकुर के साथ में वो चोरी हो गए थे। राजा ने के द्वारा ही चोरी हो गए थे। राजा जो है स्वयं लुटेरों का सरदार था। उसके बाद क्योंकि उसके ज्योतिषी ने बताया था कि कोई बहुमूल्य रत्न जा रहा है, तो ज्योतिषी ने तो सही बताया था, लेकिन बहुमूल्य रत्न क्या है ये राजा ने जब उठ के तो पता लगा अमूल्य, बहुमूल्य नहीं, अमूल्य ग्रंथ हैं गोस्वामी द्वारा लिखे गए, जिसको श्रीनिवास आचार्य गौड़ देश में बंगाल में वितरण करने जा रहे थे वृंदावन से। और जब वो ग्रंथों को, पवित्र ग्रंथों के संपर्क में आया राजा, तो राजा का मन शुद्ध हो गया। केवल उन पवित्र ग्रंथों का दर्शन करने से राजा का मन जो है वो शुद्ध हो गया। पवित्र ग्रंथों का केवल दर्शन करने से, जो गोस्वामी द्वारा लिखे गए थे। ग्रंथ की इतनी महिमा है। जब राजा को समझ, तो राजा ने सारी बात सच सच बताई और क्षमा मांगी। उसने नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद, तो उनको श्रीनिवास आचार्य ने भेज दिया था कि आप जाओ, अभी तो चोरी हो गए ग्रंथ, कैसे वितरण करेंगे। ये घटना बाद में हुई। राजा ने बाद में क्षमा मांगी, बताया कि ग्रंथ मेरे पास में। नरोत्तम दास ठाकुर ने भी वो लेटर रिसीव किया राजा के क्षमा का। तो राजा इस तरह से वैष्णवों से क्षमा मांग के उसने अपना उद्धार किया। उसने जो वैष्णव से क्षमा मांगी, जो चोरी की थी, उसके लिए वैष्णव से लेटर लिख के क्षमा मांगी उसने। और इसके बाद उसको क्षमा कर दिया गया। और दोनों, श्यामानंद और नरोत्तम दास ठाकुर ने, जो दूर थे, चले गए थे। श्यामानंद उत्कल प्रदेश में चले गए थे, उड़ीसा में, और नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल में चले गए, खेतड़ी में चले गए। इस राजा को अनुभव भी हुआ। देखिए, ग्रंथों का दर्शन करें, शुद्धिकरण, और शुद्धिकरण के व्यक्ति पश्चाताप करता है। जब शुद्धिकरण करता है तो व्यक्ति पश्चाताप करता है।
पापी व्यक्ति पश्चाताप नहीं कर पाता, क्योंकि शुद्धिकरण भी तो एक कृपा है, पश्चाताप एक कृपा है। अगर पापी व्यक्ति है, वो कितना भी क्राइम कर ले, कितना भी सिन कर ले, वो कभी पश्चाताप नहीं करता, क्योंकि शुद्धिकरण भी हुआ नहीं है। पश्चाताप करना, अनुभव करना, ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होने का। और राजा की जो क्वीन थी, रानी थी, उसने भी क्षमा मांगी। और राजा को अनुभव हुआ कि मैंने जो ग्रंथ चोरी किए, तो मेरे जैसा पापी कौन है। मैंने सारा जीवन इन पापों में, चोरियों में, क्योंकि लुटेरों का सरदार था, इन चोरियों में और असत्य बोलने में काउंटलेस, आई हैव कमिटेड काउंटलेस मिसडीड्स। मैंने कितने अपराध किए कि उसको अनुभव हुआ। तो शुद्धिकरण की पहली क्रिया के अनुभव हुआ कि उसने पाप किया। ये इस दुखियों की कृष्ण जो राजा है, वो लेट गया चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हुए, अपनी भुजाएं उठा ली और नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु सबका, और रोने लगा। गदाधर, श्रीवास, स्वरूप, रत्नेश्वर सबका नाम लेने लगा। ये सब किंग ने जो था कृपा की। वो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मेरे गुरु श्रीनिवास कृपा के अनंत सागर हैं, और जो भी उनकी शरण में आता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। चिंता मत कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए थे ड्रीम में, और राजा ने फिर रानी को ये सारी बात बताई। वो वर्णन लेखक बोल रहा है कि अभी यहाँ पे जो नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इसके बाद आज स्टार्ट करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर को भी जब लेटर मिला, तो वो श्रीनिवास से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं बिना श्रीनिवास के कैसे रह सकता हूँ। तो कल मॉर्निंग को उन्होंने सोचा कि कल मॉर्निंग को, कल सुबह प्रातःकालीन श्यामानंद जो है उड़ीसा के लिए जाएंगे, और उससे भी उनकी आंखें उदास, आंखों में आंसू आने लग गए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर तो स्नेह के विग्रह हैं। नरोत्तम दास ठाकुर तो स्नेह के विग्रह हैं। उनका वर्णन कौन कर सका है। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मुझे पता है कि आप कल जल्दी जाएंगे, पर मैं आपको जल्दी से नीलांचल में मिलूंगा, क्योंकि श्यामानंद नीलांचल जा रहे थे। मैं जाऊंगा जैसे ही आपसे पत्र मिलेगा, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा। श्यामानंद प्रभु का इस तरीके से दुख दूर हुआ। नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला, मैं जरूर आऊंगा, नीलांचल आऊंगा, क्योंकि श्यामानंद नीलांचल की तरफ जा रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद ने बाकी समय, जो रात दिन था, वो भगवान के प्रेम में बिताया। अपनी भावनाओं को रोककर नरोत्तम दास ठाकुर ने श्यामानंद को विदाई दी, जब श्यामानंद जो है उड़ीसा जा रहे थे। नरोत्तम, ये इनकी सारी भावनाएं जो इमोशन है, आध्यात्मिक इमोशन है भक्त के लिए। नरोत्तम
ने एक व्यक्ति को साथ में भेजा श्यामानंद के, और उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बनी हुई थी। प्रस्थान करते समय नरोत्तम ने बहुत उदासी का अनुभव किया जब श्यामानंद चले गए। तो भक्तों का इस तरह से विरह होता है, भक्तों का विरह होता है, जो भौतिक जगत के जो विरह होता है वो कुछ घंटे, कुछ महीने, कुछ दिनों, कुछ महीनों के लोग भूल जाते, ठीक है, एडजस्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे जो है भक्तों का विरह, भगवान के शुद्ध भक्तों का विरह, ये जीवन भर चलता है। न, नरो श्यामानंद ने नरोत्तम दास ठाकुर को दंडवत प्रणाम किया, और नरोत्तम दास ठाकुर ने भी श्यामानंद को प्रणाम किया। गले लगाते हुए श्यामानंद श्यामानंद नरोत्तम दास ठाकुर जब बिछड़ रहे थे, जोर जोर से रोने लगे। नरोत्तम दास ठाकुर का हृदय टूट गया श्यामानंद को जाते हुए देख। तो सारे जो खेतड़ी गांव के सारे लोग थे वो भी श्यामानंद को विदाई देने के समय उनको सी ऑफ करने के लिए आए। राजा संतोष जो था वहां का, और उसके सारे लोग थे, उन्होंने हम्बली नम्रतापूर्वक श्यामानंद को प्रणाम किया। श्यामानंद ने संतोष को गले लगाया, आंखों में आंसू लेते हुए। जो संतोष राजा था वो पद्मावती रिवर तक पद्मावती रिवर तक पैदल गया उनके साथ राजा, और रोने लगा जब श्यामानंद को बोट में बिठाया। श्यामानंद ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखा जब वो पद्मावती रिवर को क्रॉस करते। इस तरीके से भक्तों के, एक भक्त को उड़ीसा जाना था, एक भक्त को बंगाल में रहना। पद्मावती रिवर के दूसरी तरफ उन्होंने स्नान किया श्यामानंद ने, और कुछ समय रेस्ट किया, और पद्मावती रिवर को प्रणाम करते हुए उसने फिर यात्रा शुरू की। नदी में स्नान किया। नदी में स्नान करना मतलब नदी का आदर करना है। नदी के क्रॉस करने पर उसको स्नान किया, और कुछ समय रेस्ट के बाद पद्मावती रिवर वास्तव में गंगा गंगा का ही ब्रांच। इसके बाद उन्होंने गौरांग विग्रह के दर्शन किए कंटक नगर में, और उसके पश्चात शांतिपुर गए नवदीप होते हुए। अंबिका नगर में वह अपने गुरु के घर में गए जो आध्यात्मिक गुण में थे। अंबिका में श्री श्यामानंद ने नित्यानंद प्रभु के विग्रह का भी दर्शन किया, जो श्री गौरीदास पंडित के द्वारा पूजित होता। श्यामानंद प्रभु को जो आनंद आया अपने गुरु हृदय चैतन्य के, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ में श्यामानंद को श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु के विग्रह बताए। इन दोनों विग्रहों का दर्शन करके श्यामानंद अभिभूत हो गए आनंद से, और आंखों से आंसू आने लगे। जो दो डीटीज हैं, गौर नेता की जो दो डीटी हैं, उन्होंने श्यामानंद के ऊपर कृपा की, उनके उनके साइलेंस से, उनके मौन से। यहाँ पे नरेश चक्री ठाकुर लिखते हैं कि मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ इन दो लीलाओं, दो डीटीज की जो लीला हुई, उनका कैसे वर्णन कर सकता हूँ, जिसको गौरीदास पंडित जो है उसकी सेवा करते थे।
गौरीदास पंडित प्रसिद्ध थे, पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे कि उनका गौर निताय से उनका कितना प्रेम था। गौरीदास पंडित प्रेम के धाम, जैसे कृष्ण जो है, जैसे कृष्ण की वृंदावन लीला में शुबला उनका मित्र था। शुबला जो था, शुबल जो था कृष्ण का मित्र था, वो बहुत सुंदर था और उसके गुणों का वर्णन बड़े बड़े पंडित किया करते थे। भक्ति रसायन सिंधु में कहा गया है, उसका जो शुबल का बॉडीली कॉम्प्लेक्शन था, उसके शरीर का जो कॉम्प्लेक्शन था, वो गोल्ड से भी ज्यादा सुनहरा था। वो कृष्ण का सब सर्वश्रेष्ठ मित्र था और दिव्य हार पहनता था वो गले में, और येलो कलर की ड्रेस पहनता था जैसे कृष्ण पहनते थे वैसे। उन उसकी आंखें कमल के समान थी और वो अपने मित्र को, मित्रों में कृष्ण था, उनको हमेशा आनंद देने का प्रयास करता था। तो ये इस प्रकार का था, क्योंकि गौरीदास पंडित की तुलना शुबल से की गई, क्योंकि हमेशा कृष्ण को आनंद देने का प्रयास करता है। इस भौतिक जगत में सब व्यक्ति, हर व्यक्ति अपना आनंद, अपना कंफर्ट चाहता है। साम, दाम, दंड, भेद, सारे हथियार यूज करके वो चाहता है कि मैं आई एंड माइन में हम प्रसन्न रहे। आई एंड माइन प्रसन्न होना चाहिए, मैं और मेरा। तो उसके लिए कुछ भी प्रयास कर सकता है, कैसे भी प्रयास कर सकता है। उसको असत्य बोलना असत्य बोलेगा, धोखा देना धोखा देगा, चोरी करना चोरी करेगा, आई एंड माइन। लेकिन ये सारे जो हैं, यहाँ पर जो दोनों भक्तों का वर्णन किया गया, शुबल और गौरीदास पंडित, गौरीदास पंडित गौर निताई को कैसे आनंद मिले, हमेशा उसके बारे में सोचते, और जगत की सोच है मुझे कैसे आनंद मिले, मेरे को कहाँ का कंफर्ट डिस्कम्फर्ट आ सकता है, उसके लिए मैं समाधान करूं। लेकिन ये इट गिव्स प्लेजर टू हिज फ्रेंड्स, उसमें कृष्ण जो, तो यहाँ पे लेखक बोलते हैं मैं उस सुबल को प्रणाम करता हूँ। स्थावली में कहा गया सुबल, सुबल जो है कैसे प्रेम करता है, और राधिका के प्रेम में भीगा हुआ है। जो राधिका के प्रेम का जो शावर है उसमें वो भीगा हुआ है, और वो कभी भी गोकुल चंद्र का साथ नहीं छोड़ता, स्वप्न में भी उन्हीं का साथ दे। मैं इस प्रेम के विग्रह सुबल को प्रणाम करता हूं। सहाय भेद में कहा लिखा गया है, उज्जवल नीलमणि का वर्णन, उज्जवल नीलमणि के को वर्णन करते लिखा है, कृष्ण का कोई ऐसा अफेयर है जिसमें सुबल जो है हस्तक्षेप न करे। कृष्ण का कोई ऐसा अफेयर नहीं था, कोई सब मामला नहीं था जिसमें सुबल अपना अधिकार यूज न करे। ये उनका कृष्ण के साथ प्रेम। वो उस लेडी को भी वापस ले आए जिसने उसके प्रेमी के साथ झगड़ा किया था और विरह हो गया था। ये कौन है? राधिका। लेडी कौन है? राधिका। और प्रेमी जो है कृष्ण, वो उनको भी ले आता था। वो कृष्ण के लिए एक सुंदर बिस्तर तैयार करता था उनकी लव मेकिंग लीला के लिए कुंज में। वो कृष्ण जब थक जाते थे तो उनको उनको फैनिंग करता था, उनको चंवर करता था, पंखा करता था, और जब कृष्ण पसीना बहाते थे तब जो है
उनको रेस्ट देता था। तो ये वर्णन क्यों आ रहा है? क्योंकि जो गौरीदास पंडित है चैतन्य लीला में, कि गौरीदास पंडित स्वयं सुबल था, जो कृष्ण लीला में कृष्ण के साथ में था, उनका मित्र था, वही यहाँ पे गौरीदास पंडित है। गौर गणेश दीपिका में लिखा है कि गौरीदास पंडित और सुबल जो कृष्ण का मित्र था सेम है दोनों। आगे भी लिखा है कि उस पुस्तक में लिखा है कि जो सुबल चंद्र था कृष्ण लीला में, वो पहले श्री गौरीदास पंडित गौर लीला में था, और वो इधर कृष्ण का फेवरेट है, उधर गौर लीला में नित्यानंद का फेवरेट है। मैं उस गौरीदास पंडित का पूजा करता हूँ। इसके बाद सरखेला सूर्यदास विद्वान पंडित था और बहुत ब्रॉड माइंडेड पर्सन था। उसके पिता थे गौरीदास पंडित, मतलब ये सरलेखा सूर्यदास उनका पुत्र था। ये लोग शालिग्राम में रहते थे, पर अपने बड़े भाई की परमिशन लेके गौरीदास अंबिका में सेटल हो गए, गंगा के किनारे। अंबिका काला में जो गौरीदास पंडित के विग्रह दर्शन करने जाते हैं। गौरीदास पंडित इंट्रोवर्ट, ज्यादा दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करता था, हमेशा जो है एकांत पर रह के गौरी उनका उनका प्रेम था गौर निताई के विग्रह से। भगवान उनका मन को जानते थे बहुत अच्छे तरीके। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अंबिका गए, गंगा को क्रॉस करके शांतिपुर से अंबिका गए। उन्होंने गौरीदास पंडित से बोला, मैं शांतिपुर गया था और वहां से मैं विलेज हरिनादी में गया था बोट से, मैंने गंगा को क्रॉस किया था, इस ओर से, तो और जो है गंगा को और से क्रॉस किया था। तो ये नाव चलाने के लिए जो और का यूज करते हैं, तो वो और जो है चप्पू जो है पतवार, वो और उन्होंने जिससे गैंग क्रॉस किया, स्वयं महाप्रभु ने क्रॉस किया था। वो बोलते मैं आपको देता हूं। इस ओर से, इस पतवार से, चप्पू से जो रोइंग के लिए यूज करते हैं, महाप्रभु गौरीदास पंडित से बोलते हैं कि इस ओर से तुम भवसागर पार कर लो, भवसागर पार कर लो, गिफ्ट के रूप में दे, जो महाप्रभु ने स्वयं यूज किया था। इस प्रकार करके भगवान ने चैतन्य महाप्रभु समय थे तो गौरीदास पंडित गले लगा लिया था, और भगवान जो पंडित को अपने साथ ले गए थे नदिया में, और उन्होंने बहुत सारे उनको कार्यकलापों सेवाओं में लगाया था। गौरचंद्र का प्लान को कौन समझ सकता है? महाप्रभु ने गौरीदास पंडित को जो लिरिक्स था जिससे उन्हें गाया था, जो उन्होंने स्वयं रचित किया था, महाप्रभु ने वो भी दिया। कुछ समय बाद गौरीदास पंडित अंबिका आ गए, वहां पे डेली वो रेगुलरली गीता जो महाप्रभु ने स्वयं दी थी उसको पढ़ते थे। भगवान महाप्रभु की हैंड राइटिंग देख के, जो उन्होंने गीता का मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया था, वो गौरीदास पंडित को आनंद आता था कि भगवान की हैंड राइटिंग। जो भाग्यशाली विजिटर थे अंबिका में, वो अभी भी दर्शन कर सकते हैं भगवान के द्वारा दी गई गीता का। और मतलब है पतवार या चप्पू जिससे नाव चलाते। गौरीदास पंडित के यश का कौन वर्णन कर सकता है, जिसका जीवन और प्राण कृष्ण चैतन्य नित्यानंद।
वो हमेशा इनकी निताई और गौर की महिमा को गाने में डूबा रहता था, पर और कुछ नहीं जानता था, केवल निताई और गौर के चरण कमलों के अलावा। निताई और चैतन्य जो है उसकी आंखों की रोशनी है, निताई और चैतन्य उसकी आंखों की रोशनी है। उसके टोटल डिवोशन को कौन समझ सकता था? भगवान की एक दृष्टि पड़ने में वो प्रसन्न हो जाता था, और भगवान से विरह को वो बहुत दुख के सागर में डूब जाता था। गौरीदास पंडित के मन को समझ के भगवान गौरहरि ने एक बार उसको कहा था कि एक नीम वृक्ष लाओ नवद्वीप में, नवद्वीप से, और उससे विग्रह बनाओ। उन्होंने गौरीदास को आश्वासन दिया था कि ऐसा इस प्रकार के विग्रह बनाने से उसको कोई बाधा नहीं आएगी और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। गौरीदास पंडित जो है आनंद में डूब गया, बड़ी सावधानी पूर्वक उन्होंने वुडन डीटीज को कार्व किया। जिसने ये विग्रह बनाए वो भगवान की कृपा का पात्र है। ये भगवान का स्वयं का स्वरूप था। जो भगवान प्रकट हो रहे थे इस विग्रह से, भगवान बोल रहे मैं स्वयं हूँ, और दूसरे लोग तो केवल भगवान की इच्छा को पूरा करने वाले यंत्र हैं। उन विग्रह को जब बना, उसको निहार के, उसको देख देख के गौरीदास तो अभिभूत हो गया आनंद के साथ में, और आंखों में आंसू बहाने लगा। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हुए उसने अरेंजमेंट किया उन डीटीज का सेरेमनी का, और कुछ फेवरेट लोगों से उसने हेल्प लिया, कुछ फेवरेट लोगों से उसने हेल्प लिया। इसके बाद उचित विधि को करके उन्होंने स्नान किया और डीटीज के ऊपर चंदन लेप किया एक शुभ क्षण पर, और उसके बाद में उनको सिंहासन पर बिठाया। भगवान के जो भक्त थे बहुत प्रसन्न थे। निताय का गौर के डीटी को देख के जो प्रॉपरली उचित तरीके से उसको प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। इन दोनों विग्रह की जो बनाए गए, कार्विंग करके लकड़ी से बनाए गए थे महाप्रभु के आदेश पर, इससे सारा जगत प्रसन्न हुआ, पर उनका वास्तविक जो साक्षात्कार का था वो महाप्रभु के अनुयायियों को मिला। ये सबको पता है कि निताई और चैतन्य, निताई और गौर जो है गौरीदास पंडित के प्रेम से बंधे हुए थे, और जो इनके साथ लीलाएं हुई वो सारे जगत को पता है। मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ। निताई और चैतन्य के प्रेम को देखकर एक बार उन्होंने गौरीदास पंडित को मुस्कुराते हुए बोला, आपकी क्रियाकलापों को कौन जान सकता है, आप भी नहीं जान सकते, आप हमेशा प्रेम और भक्ति में डूबे रहते हैं। और सुबल मेरे मित्र, क्योंकि गौरीदास पंडित कृष्ण लीला में सुबल थे, हे कृष्ण में मित्र, आप अपने पूरे जीवन को याद कीजिए। आप याद कर सकते हैं कि कितना आनंद करते जब हमने यमुना के किनारे गायों को ले जाते थे, ये करके जो विग्रह हैं उसी समय कृष्ण बलराम में परिवर्तित हो गए, ब्लैक और फेयर कलर में, गौरवर्ण में और श्यामवर्ण में कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट हुए। ये एक विग्रह है गौरनीता के। इस रूप में उन्होंने
वो हॉर्न साथ में लिया जो बजाते थे गायक, गायों के साथ में, बांसुरी, लकुटी, मोरपंख और दूसरे भी। उस ड्रेस में कितने सुंदर लग रहे थे, ग्वाल बालिक की ड्रेस में। उनकी सुंदरता को निहार के गौरीदास तो अभिभूत हो गया प्रेम से। भगवान की इच्छा से उसको फिर से चेतना आई गौरीदास पंडित को, इसलिए फिर से वो विग्रह की तरफ देखने लगा, निहारने लगा। जब दोनों विग्रह ने अपनी पूरी लीलाएं बताई गौरीदास ने, तो अति अति आनंद हो गया। कृष्ण लीला का, कृष्ण बलराम के रूप में भी वही बदल गया विग्रह। एक दिन गौरीदास ने भोजन बनाया और दोनों विग्रहों को बोला कि आप भोजन कीजिए। दोनों विग्रह, गौर और निताई ने उन्हें गौरीदास पंडित की स्वीट रिक्वेस्ट, मधुर निवेदन सुना, पर दोनों ने फूड को, भोजन को जो ऑफर किया था, वो को उसको टच नहीं किया, चुपचाप रहे। भगवान के इन दोनों दोनों भगवानों का ये मूड देख के गौरीदास पंडित ने उनको क्रोध में बोला, अगर आप बिना भोजन के संतुष्ट है तो फिर मेरे को कुक करने को क्यों बोलते हैं। अब गौरहरि जो है, अभी भी गौरहरि का टर्न जो है था चुप रहने का। गौरीदास, अब गौरीदास चुप रहा और भगवान ने बोला, गौरीदास, आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे थोड़ा भोजन बना के। आपकी तो हैबिट है कि आप अलग अलग प्रकार के भोजन बनाते, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में। जब आपसे आपसे बोलते हैं कि इस प्रकार से कुक मत करो, आप हमारी बात सुनते नहीं है। आपकी जो इतने कठिन प्रयास हैं भोजन बनाने के लिए, मुझे हमें कष्ट देते हैं। याद रखिए, वो जो चीज जो बहुत इजीली प्रिपेयर की जा चुकी है, वो हमको संतुष्ट करे। कोरिस्टा ने बोला, ठीक है, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। आज से मैं आपको राइस और बॉइल्ड शाक दूंगा। ये स्टेटमेंट सुन के दोनों विग्रह हंसने लगे और उन्होंने जो भोजन बनाया था उसको खाने लगे। मतलब दोनों गौर निताय बोलते हैं, विग्रह बोलते हैं कि आपने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया कि हम बहुत संतुष्ट हैं। निताय और चैतन्य गौर दास के कुकिंग से संतुष्ट हुए। उनके विग्रह की दृष्टि से उन पे दृष्टि डालने पे दोनों जिस आनंद से खा रहे थे, उसे गौरीदास पंडित की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। एक दिन गौरीदास पंडित दोनों विग्रह को ड्रेस पहनाना चाहते थे जल्दी के साथ। गौरीदास पंडित के मन को पढ़ के, मन को समझ के दोनों विग्रह ने अपने आप को डेकोरेट कर लिया अलग अलग ऑर्नामेंट से और बहुत दुर्लभ ज्वेलरी से। जब गौरीदास पंडित टेम्पल में आया, पंडित ने देखा कि डीटी जो है, जो विग्रह पे सिंहासन पे ऑलरेडी डेकोरेटेड है, वो आनंद से, इमोशन से अभिभूत हो गया और उसने अपना सामान्य चेतना प्राप्त की। और जब देखा तो दोनों डीटी का ड्रेस जो है साधारण है। मैंने कभी ऐसे आभूषण नहीं देखे थे। गौरीदास ने सोचा, मैं अपने भगवान की बॉडी को डेकोरेट करना चाहता हूँ से।
तो गौरीदास पंडित बोला कि मैं भगवान की शरीर को डेकोरेट करना चाहता गहनों से, पर किस टाइप के ऑर्नामेंट यूज करना चाहिए मुझे पता नहीं। अब मेरी अज्ञानता रिमूव हो गई। गौरीदास पंडित इस प्रकार सोच रहा था तो भगवान ने कहा, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ फ्लावर्स प्लीज मी मोर। फ्लावर के जो आभूषण रहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय रहते हैं। तो गौरीदास पंडित ने निताई और चैतन्य को फूलों के ज्वेलरी से सुसज्जित किया। लंबी मालाएं भगवान को ड्रेप की गई, लपेटी गई, नेक से लेके फिर तक। लंबी फ्लावर माला जो ऊपर से नीचे लपेटी गई थी, इसे उनकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं रही। भगवान को और आनंद देने के लिए गौरीदास पंडित उनके सामने मिरर रख दिया। गौरीदास पंडित की जो भगवत्ता है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैंने संक्षिप्त में बताया, ये लिखा लेखक लिख रहा है। इसके बाद हृदय चैतन्य के बारे में, जो गौरीदास पंडित के शिष्य थे। हृदय चैतन्य जो था वो गोविदास पंडित का शिष्य थे। पहले उनका नाम हृदयानंद था और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हृदय चैतन्य जो था पंडित गौरीदास पंडित के शिष्य थे। पहले उनका नाम हृदयानंद था, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अब मैं आपको हृदयानंद, जिसका बाद में हृदय चैतन्य हुए, उनका थोड़ा लीला का वर्णन करूंगा, जिन्होंने गौरीदास पंडित की कृपा प्राप्त की। एक दिन अर्ली मॉर्निंग गौरीदास, सुबह सुबह गौरीदास गदाधर पंडित से मिलने गए। बड़े मुस्कुराहट के साथ में गदाधर ने उनको रिसीव किया और कहा, क्योंकि मैंने आपको मॉर्निंग में देखा है, क्योंकि मैंने आपको मॉर्निंग में देखा है, इसलिए मेरा आज अच्छा समय निकलेगा, अच्छा दिन निकलेगा। पर गौरीदास ने बड़ी मधुरता से उत्तर दिया कि ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके पास में आया। गदाधर कहा, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? गौरीदास ने कहा, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कुछ चीज के लिए। हर चीज आपकी है। गदाधर ने कहा, जो भी चीज लेना चाहते हो बिना हेजिटेशन के लो। गौरीदास पंडित बोलते हैं, मेरे को हृदयानंद चाहिए। उसके ये कहने पर उन्होंने गदाधर पंडित हृदयानंद को बुलाया और एक प्रसन्न हृदय से हृदयानंद आगे आया और दोनों गदाधर पंडित और हरि गौरी गौरीदास पंडित के चरणों में प्रणाम किया। गदाधर पंडित ने हृदयानंद को बोला और उनको फिर समर्पित कर दिया गौरीदास पंडित का केयर करने में। वो तरीका जिससे गदाधर पंडित ने हृदयानंद के ऊपर अपनी कृपा की, वो सभी को पता है। उन्होंने हृदयानंद को अपने बचपन से ही पाला था और कई प्रकार के शास्त्र पढ़ाए थे। हालांकि गदाधर पंडित उस बालक के स्नेह से बहुत आनंदित थे। उस बालक को उन्होंने गौरीदास पंडित की रिक्वेस्ट पे उनको दे दिया। भगवान की कृपा के बिना
कौन समझ सकता है गदाधर पंडित के और गौरीदास पंडित के बीच? क्या इनके उद्देश्य हैं, क्या गोल है इनका? गौरीदास पंडित ने इस प्रकार से गदाधर पंडित के साथ समय स्पेंड किया भगवान की महिमा। इसके बाद गदाधर पंडित के से परमिशन लेके गौरीदास और हृदयानंद घर चले गए। कुछ समय पश्चात गौरीदास पंडित ने दीक्षा दी हृदयानंद को और उसको नित्यानंद प्रभु के समर्पित कर दिया, नित्यानंद गौर निताय के लिए समर्पित कर दिया। हृदयानंद ने अपने आप को भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और इससे गौरीदास पंडित बहुत प्रसन्न हुए। कौन समझ सकता है गौरीदास पंडित की लीलाओं को, जो कंटिन्यूअली प्रेम की जो कंटिन्यूअसली प्रेम के सागर में डूबे हुए थे। एक दिन उन्होंने हृदयानंद को बोला कि भगवान का जन्मदिन आ रहा है। गौरीदास पंडित ने हृदयानंद को बोला, मैं अपने शिष्यों के घर जाऊंगा, फेस्टिवल उस भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए, और जल्दी वापस आ जाऊंगा। गौरीदास ने बोला, आपको भगवान की सेवा बहुत करनी है, अच्छी तरीके से करनी है। जो मेरे विग्रह है गौर नेता के, उसके विग्रह सेवा करनी। इसके बाद गौरीदास पंडित घर छोड़ गए। गौरीदास ने कुछ समय एकांत में व्यतीत किया और दूसरे जो भक्त थे उनके वो भगवान की महिमा गा रहे थे उस समय। इस बीच में हृदयानंद सोचने लगा कि जो मेरे स्वामी है, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर है, वो लेट क्यों आ रहे हैं रिटर्न में? अभी सेरेमनी के लिए तो 2 ही दिन रह गए हैं और यहाँ पे उचित कलेक्शन तो हो गया है। ये दो इस पॉइंट को विचार करके और अपने गुरु के चरण कमलों को याद करके उसने हर जगह इनविटेशन भेज दिए हृदयानंद ने इनवाइट करने के लिए इस भगवान के जन्मदिन के फेस्टिवल के लिए। एक दिन बाद पंडित गौरीदास आए फेस्टिवल के लिए। जब उसने सोचा कि हरिदास ने ऑलरेडी इनविटेशन भेज दिया हर जगह बिना परमिशन के, गौरीदास बहुत प्रसन्न हुए। बाहर से उन्होंने थोड़ा सा क्रोध जताया और हृदयानंद को डांटा, जब मैं जीवित हूं तब ने तुमने स्वतंत्र रूप से क्यों काम किया? तुमने इनविटेशन लेटर भेज दिया अपनी इच्छा से, पर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा आपको। हृदयानंद ने अपने गुरु के चरण कमल में प्रणाम किया और गंगा के किनारे चले गए, एक वृक्ष के नीचे रहने लगे। गौरीदास पंडित ने फेस्टिवल स्टार्ट किया और दूर दूर से महंत और लोग आए इकट्ठे हुए। एक धनी व्यक्ति आया, उसने बहुत ज्यादा मात्रा में धन दे दिया एक बोट में। उस धनी व्यक्ति ने हृदयानंद से मिला था गंगा के किनारे और वो सारा धन दे दिया। हृदयानंद गौरी ने गौरीदास पंडित को मैसेज भेजा, लेकिन क्रोध, झूठा क्रोध बता के पंडित गौरीदास पंडित ने बोला मैसेंजर को कि हृदयानंद से बोल दो कि वो अपने अपने सेलिब्रेशन के लिए उस धन को यूज कर ले, अपने उत्सव के लिए। अपने गुरु के आदेश पर हृदयानंद ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में उस उत्सव को मनाया। बहुत सारे वैष्णव इकट्ठे हुए वहां पर और उनके संग में हृदयानंद ने संकीर्तन किया। जब खोल और करताल की ध्वनि आकाश में पहुंची, ऐसा लगा कि भगवान के जन्मदिन का हैप्पीनेस किनारे को भी पार कर देगा। वैष्णव डांस किया सर्कल में, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। चलिए हृदयानंद ने
हरदयानंद ने देखा कि गौर निताई भी आके विग्रह में से निकल के डांस कर रहे हैं सर्कल, और उनके स्टाइल जो डांसिंग का गौर निताई का स्टाइल था, गौर निताई स्वयं आके डांस कर रहे विग्रह में से निकल के, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और उनकी जो फिजिकल सुंदरता है उससे सारा जगत प्रभावित। दोनों का जो मुखमंडल था वो चंद्रमा की शोभा को भी मात दे देता था। हृदयानंद आनंद से पागल हो गया। संकीर्तन की ध्वनि सुन के इतनी जोर से आनंद की ध्वनि से गौरीदास बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि वो अपने स्थान पर रहे और उन्होंने बड़ी भद्रता के साथ में गंगादास से बोला, अब पूजा का समय आ गया है, टेम्पल जाइए। बट जब हरा गंगादास टेम्पल में प्रवेश किया, उसने देखा कि विग्रह नहीं है, सिंहासन पे, आसन पे विग्रह नहीं है। जब उसने गौरीदास पंडित को बोला, गौरीदास पंडित आनंदित हो गया। उस उसको पता लग गया गौरीदास पंडित को कि विग्रह हृदयानंद के पास चले गए हैं। उसकी लव प्रेम की कोई समय नहीं रही। बड़े मुस्कुराहट के साथ में उन्होंने अपनी स्टिक हाथ में ली, और हालांकि वो हृदय से प्रसन्न थे, वो बाहर से उन्होंने क्रोध बताते हुए उस संकीर्तन की तरफ गए जो गंगा के किनारे था। वहां पे देखा कि दोनों लॉर्ड तो गौर नेता तो डांस कर रहे हैं। इस प्रकार का बाहरी क्रोध देख के दोनों प्रभु जो तो गौर नेता थे फिर से टेम्पल में प्रवेश कर गए। गौरीदास ने देखा कि चैतन्य गौरांग हैं, वो हृदयानंद के हृदय में प्रवेश कर गए। हृदयानंद के हृदय में चैतन्य महाप्रभु को जाते देख गौरीदास अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर सका। गौरीदास अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर सका, और वो बिना पलक झपके ये सारा दृश्य देखने लगा। वो अपने बाहरी क्रोध भूल गए और वहां पे अचेतन हो गए, और छड़ी जो उनके हाथ से गिर गई। उसकी अपने भुजाओं को फैलाते हुए प्रेम में वो हृदयानंद को गले लगाने गए। उन्होंने बोला, हृदयानंद तुम कितने भाग्यशाली हो, आज से मैं आपको हृदय चैतन्य का नाम देता हूँ, जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु बैठे रहते हैं। उन्होंने हृदयानंद को, हृदय चैतन्य को आंसुओं से भिगो दिया, और जो हृदयानंद है वो गौरीदास पंडित के अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार से दोनों उस टेम्पल में आए। ये चीज को स्वीकार करते हुए कि जो भगवान की विशेष कृपा है, गौरीदास ने हृदय चैतन्य को विग्रह की पूरी सेवा के लिए अपॉइंट कर दिया। सारे वैष्णव बहुत प्रसन्न हुए इस फेस्टिवल को देख के, भगवान के जन्मदिन का फेस्टिवल को देख। भगवान की हृदयानंद के ऊपर, हृदय चैतन्य के ऊपर कितनी कृपा है, सब जगत को पता लगा। ये हृदयानंद का कथा था, और इसके कारण का नाम हुआ हृदय चैतन्य। इसके आगे फिर श्यामानंद प्रभु और हृदय चैतन्य का मुलाकात होता है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य, श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।